Good evening. Today I will discuss the applications of the Bernoulli's theorem. लास्ट लेक्चर में हमने Bernoulli's theorem पढ़ी थी। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर है ब्लॉक जिसकी साइड ए है, राइट, और उसका वेट है mg, यानी मास m दिया है, एक फोर्स P लगा है 30 डिग्री एंगल पर, और इनका कहना है कि जस्ट लिफ्ट करने के लिए इस रोलर सपोर्ट से कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। दिस सपोर्ट इज हिंज सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट। इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर। इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम किया ड्रॉ तो वेट सेंटर पे हो गया mg। यहाँ पर ये रिएक्शन हमने आर भी दिखाया है, यहाँ पर रिएक्शन आर ए है, ऑब्वियस है, हिंज सपोर्ट है। तो आपको पता है इन केस ऑफ हिंज सपोर्ट देयर में बी बोथ द रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एंड इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। तो यहाँ आप देखें फोर्स P इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है इसका मतलब हुआ एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है P cos 30 and P sin 30. That means there will be force in horizontal direction and also there will be force in vertical direction, right? So this reaction will be inclined, right? This one, like this is and this is, this angle will be 45 degree. अब हमारा पर्पज ये है कि जब इस हिंज से यहाँ से फोर्स लगाओगे आप तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट होने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पर रोलर सपोर्ट पे कांटेक्ट इसका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू लिफ्ट फ्रॉम द बी, यानी रोलर सपोर्ट पे लिफ्ट करेगा। जैसे लिफ्ट करेगा तो यहाँ पर कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। जब कांटेक्ट खत्म होगा तो ये रिएक्शन आर बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट होगा ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर आर वी इज इक्वल टू जीरो लिखा है। अब जैसे हमारा पर्पज है एप्लीकेशन ऑफ बेर्नौलीज थ्योरम, कल हमने क्या पढ़ा था? बेर्नौलीज थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू algebraic sum of moments of its component। तो ये हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, P cos 30 एंड P sin 30। अब हमें ये P फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, A के अबाउट मोमेंट लिया, अबाउट पॉइंट A, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर दी, राइट। तो अगर हम A के अबाउट मोमेंट लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक सिग्मा m A इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो component of this force P cos 30, this is acting in this direction, right? So its movement about A, this will be clockwise, right? So P cos 30 into, now since this is a square block, this side is A, this side is A, right? And we are calculating movement about A. So for this component, this distance, this one or this one, means A, this distance will be perpendicular distance. So what will be moment? Force into perpendicular distance, yani P cos 30 into A. Similarly for this component, again we are taking moment about this point, so this will be clockwise tendency of this moment. So P sin 30 and this will be perpendicular distance P and this is moment center, right? So P sin 30 into A. Now weight, this weight will act in downward direction. So about this point, the moment of this weight will be in anti-clockwise direction. And since this is a square, so this distance will be A by 2 and this will be also A by 2, क्योंकि ये A है, टोटल जो ये आपकी साइड थी वो क्या थी, A, राइट। और ये सिमेट्री है तो ऑब्वियसली इसका वेट सेंटर पे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई A/2 और ये डिस्टेंस हो गई A/2। हमें मूवमेंट इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो mg इंटू A/2 और इसका सेंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, माइनस mg इंटू A/2 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम।
ए को बाहर लिया, P इंटू ए कॉस 30 प्लस साइन 30 बचेगा आपका यहाँ से, P यहाँ पर भी है, P यहाँ पर भी है, ए इसको कॉमन लिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एम जी इंटू ए बाई टू हो गया, राइट। अब देखिए ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, P cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, इधर क्या बचा आपका mg/2, राइट। तो यहाँ से आपने दिया 2 एलसीएम ले लिया, तो P √3 + 1 इज इक्वल टू mg/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला P इज इक्वल टू mg/√3 + 1, P इज इक्वल टू 0.37 mg, राइट। ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये देखिए, आपने इस फोर्स को रिजॉल्व किया, मतलब और इसका मोमेंट लिया, उसका एल्जेब्रिक सम किया, और वो मोमेंट इस फोर्स के मोमेंट के इक्वल हो गया। यही था आपका क्या, बेरगनॉस थ्योरम, राइट। थैंक यू।